अस्सलाम वालेकुम। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने बैठे हम सूर्या कुमार यादव, हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के हवाले से। सूर्या कुमार यादव ने पहले मैच में एक सियासी बयान दिया, उसके ऊपर आईसीसी में अपील थी। उसके बाद हमारे हारिस रऊफ साहब के ऊपर आईसीसी में एक अपील थी, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया था। इसमें हम बात करेंगे। तीसरा साहिबजादा फरहान के बारे में बात करेंगे। सिमतेन भाई हमारी लेटेस्ट अपडेट लेके आए तीनों के बारे में। हम सूर्या कुमार यादव से शुरू करेंगे कि सूर्या कुमार यादव ने किस तरह का बयान दिया था, उसकी क्या अपडेट है। फिर हम हारिस रऊफ और उसके बाद साहिबजादा फरहान के बारे में बात करेंगे। जी सिमतेन भाई। देखिए, उसका सूर्य कुमार यादव का जो बयान है ना, बेसिकली वो बयान तो इतना अंदर की बात बाहर आई नहीं, लेकिन जो मेन चीज है कि उनको वार्निंग दी गई है कि वो नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई बयान ना दे। यार मगर सिर्फ वार्निंग दे दी, वो बयान तो रिकॉर्डेड था, सामने उन्होंने बोला था, पहलगाम का नाम लिया था शायद उन्होंने पहलगाम टेरर अटैक बोला था। अच्छा। उन्होंने पाकिस्तान को टेररिस्ट बोला। मतलब एक प्योर सियासी बयान उन्होंने दिया है क्रिकेट मैच के दौरान था, और वो क्लियर इंटेंट था कि भाई हम इसलिए नहीं कर रहे, हम यार ये तो था ही कि सूर्या कुमार यादव का ताल्लुक इंडिया से है और बीसीसीआई आईसीसी एक ही चीज है। ऐसा ही है, क्योंकि आप देखें तो है ना, वो आईसीसी के जो मेन चेयरमैन है वो भी तो वही है ना, क्या नाम है उनका? जय शाह। बीजेपी डायरेक्ट कनेक्शन। तो इसका मतलब सूर्या कुमार यादव उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। जब उन्होंने एक्शन नहीं लिया तो फिर पाकिस्तानियों की समाज की क्या जरूरत है? जो उन्होंने पाकिस्तानियों के लिए समाज किया। हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के बारे में कोई अपडेट है तो वो बताएं। देखो, इंडिया की बात ऐसी है ना कि वो एक जो बच्चा नहीं होता कि जो पहले छेड़ के चले आता है, फिर अपने मम्मा पापा के पास जाके रोना शुरू कर देता है कि अम्मी मारा है उसने। हाँ, तो वो वाली कहानी थी कि भाई जब आपने सियासी बयान छेड़ दिया और फिर खाली ये साइन पे आपकी हट गई और ये वाले साइन पे नहीं, वो तो शायद वो इस साइन की वो थी ना, 6-0 का कुछ किया था हारिस रऊफ ने और साहिबजादा फरहान ने कुछ ऐसा जेस्चर दिया था बैट से। तो इसमें भी समाज थी और आईसीसी ने देखा में उनके लिए रेफरी भी एंडी पाइक्राफ्ट को ही रखा है। अब असल में बात ये था कि उन्होंने केस को रख दिया, केस कर दिया था। आज समाज में थी ना, आज समाज में जब उन्होंने हारिस रऊफ को बुलाया, हारिस रऊफ को कहा कि भाई आपने ये जो साइन है ये क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें गलत क्या है, मुझे इसकी वजह बता दो। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि आईसीसी ने कि सियासी और ऐसा साइन है। हाँ, तो उन्होंने कहा कि भाई आपने ये इंडिया को इंटेंट किया है, इंडिया वाले इसका गलत मतलब ले रहे हैं और ये वो ना, तो उन्होंने कहा भाई आप मुझे इस साइन का मतलब बता दो। अब मैंने तो ये भी सुना जब उन्होंने पूछा कि साइन का मतलब बता दो, रेफरी भी इधर उधर देख रहा था और आईसीसी भी परेशान था कि क्या मतलब बताएंगे हम इस साइन का। वो सन्नाटा था ना। अगर वो बताते हैं कि इसका मतलब है 6-0 राफेल गिरा है, वो भी उनकी बेइज्जती, वो बोल नहीं सकते। इसका मतलब है उन्होंने मान लिया और उसके बाद जो सन्नाटा छाया, फिर उन्होंने कहा मतलब उनके साथ तो बस क्या हो गया, एलओएल हो गया उनके साथ। तो उन्होंने कहा ये तो उल्टा पड़ गया, अब माने निकले तो भी मसला, एक्शन ले तो भी मसला। मतलब कमाल कर दिया हारिस रऊफ ने तो कमाल कर दिया। साहिबजादा फरहान की क्या अपडेट है? साहिबजादा फरहान ने तो ये कहा कि भाई हमारे यहाँ तो ट्रेडिशन है, हम पख्तून फैमिली से ताल्लुक है, तो हमारे यहाँ तो हर जश्न पे टिश्क्यों होता है। हाँ, वो बंदूक दिखाना और निशान दिखाना तो कोई बड़ा मसला ही नहीं। और वैसे भी एक जमाने में मैंने एक तस्वीर देखी थी, धोनी साहब भी यूं कर रहे थे जब इनको ख्याल नहीं आया। और भाई वो कहते हैं कि बैट हमारा हथियार है और एक बैट बैट्समैन का हथियार ही होता है जिससे वो छक्के मारता है, तो उसका हथियार है बैट बैट्समैन का, इसमें क्या मसला है? देखें वही बात, ये होना धोना खत्म नहीं होगा इंडिया वालों, वो कभी नहीं होगा। अब अगर ये इन्होंने चाहे आपको सीधा सीधा बयान कुछ भी बोल दिया, अब अगर आप बोल देंगे ना कि हम उस जवाब में ये कहते हैं कि हम अपना विन आर्मी को डेडिकेट करते हैं, तो उनको बुरा लगेगा। नहीं, वो तो कल शाहिन शाफिदी ने बड़ी अच्छी बात की, बड़ी अच्छी लगी उनकी बात। उन्होंने बोला ये जीत मैं अपनी बीवी और बच्चे के नाम करता हूँ। मेरी एक राय है, अगर कोई सलमान अली आगा तक पहुंचा दे तो आखिरी विन में वो ये कहें कि मैं अपनी विन जो है ना वो आर्मी को डेडिकेट नहीं करूंगा। उसका रीजन ये है कि डेडिकेट उसको किया जाता है जो खुद से अचीव ना कर सके। बिल्कुल सही बात। तो जो खुश नहीं थे उनको डेडिकेट हो गया, हमारे वाले पहले से खुश थे क्योंकि वो जीते तो मतलब अब हारिस रऊफ पे भी कोई एलिगेशन नहीं लगने वाला, क्योंकि उन्होंने सूर्या कुमार पे भी नहीं लगाया और साहिबजादा फरहान पे भी लगने वाला। बाकी हम इंशाल्लाह बात करेंगे जो मैच होने वाला है पाकिस्तान इंडिया का फाइनल, तो बड़ी अच्छी खबर है। तो अल्लाह हाफिज।